हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। आज के इस वीडियो में क्लास 9 की बायोलॉजी का जो चैप्टर हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, आज इस सेकेंड वीडियो में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। राइट, आज हमारा जो टॉपिक है इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के चैप्टर का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिस्कस करने थे या जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उसको समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल जो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, जो बॉडी है जितने भी लिविंग बींग्स की वो सेल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितनी भी न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती हैं। देन हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल हमने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे ये दो सेल्स की डिटेल स्टडी करी थी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं। जो सेल हमें पता है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन ऑफ एनी लिविंग बीन, एनी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या है? सेल है। अब सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, समझते हैं। सेल इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, second is nucleus and third is cytoplasm. Okay, वन बाय वन हम इन तीनों कंपोनेंट्स को, सेल के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये देखिए सेल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, इसको जूम करके अगर आप देखें तो बाहर जो है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी, बीच में न्यूक्लियस दिखाई देगा। डिफरेंट सेल के अंदर जो है, पहले सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, देन उसके अंदर डिफरेंट जो है सेल के स्ट्रक्चर और सेल के ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट हैं इस डायग्राम में। राइट, आगे चलते हैं हम। सेल वॉल को सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इट इज ए नॉन लिविंग एंड आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। जो सेल वॉल होती है ये सेल की जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है। इट कैन बी टफ, रिजिड एंड समटाइम्स फ्लेक्सिबल। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर पर, जो उसका जिस तरह से उसकी बॉडी बनी होती है। तो सेल वॉल उसी के अकॉर्डिंग टफ, रिजिड या कभी कभी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल भी होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। जो 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। नाउ इट मे बी थिन और थिक। ये पतली भी हो सकती है लेयर जो है इसकी, मोटी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पे पेक्टिन के स्ट्रैंड्स दिखाए हैं, इधर सेल्यूलोज के जो है स्ट्रैंड्स दिखाए हुए हैं। और सेल वॉल जो होती है वो हमेशा सेल मेम्ब्रेन का बाहरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, और इट मे बी मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 50 to 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये जो है इसकी थिकनेस जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में जो है वो वेरी करती है। सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सेल वॉल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। सेल वॉल बिल्कुल वैसे ही है, एक आउटर स्ट्रक्चर का काम करती है। जैसे हमारे घर के बाहर जो है हम फेंसिंग बनवाते हैं, दीवार बनवाते हैं टू प्रोटेक्ट द हाउस, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, ठीक वैसे ही सेल का जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल का बना होता है। वो सेल को बाकी चीज़ों से प्रोटेक्शन देती है, उसको एक प्रॉपर शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है। और रिजिडिटी मीन्स क्या कहते हैं, किसी भी शेप में जब चेंज होता है उसके बाद दोबारा उसी चेंज में उसको आ जाने की जो है एक कैपेबिलिटी देती है। इट प्रिवेंट्स ड्राइंग अप ऑफ सेल्स, है ना। ये सेल वॉल जो होती है, सेल को जो है किसी भी चीज में अगर आप देखें उसको ड्राई अप होने से बचाती है, मीन्स एक तरह से बाहरी हवा से उसको प्रोटेक्ट करती है। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग सेल एक्सपेंशन। ये सेल को जो है बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने से भी रोकती है, उसके शेप को जो है डिस्टॉर्ट होने से रोकती है। राइट, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस। एक्सटर्नल पैथोजेंस मीन्स बाहरी जो बैक्टीरिया एंड वायरस है उनका अटैक ना हो, उससे ये खास तौर से सेल वॉल जो है सेल को प्रोटेक्ट करती है। अंडरस्टैंड? ये देखिए, ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल वॉल बेसिकली आपको बता दूं प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया ऑल्सो। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो बीच के ऑर्गेनेल है आप उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये सेल वॉल, बाहरी आउटर मेम्ब्रेन जो है ये दिखाई दे रही है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये वाली जो है ये सेल मेम्ब्रेन है ना, जो एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन एंड फिर अदर ऑर्गन्स को डिफाइन किया गया है। अंडरस्टैंड? नाउ वी कम टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूक्लियस इट इज द सेंटर पार्ट ऑफ सेल्स, है ना। किसी भी सेल को अभी हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, तो सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस दिखाई देता है, एक राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इट इज स्फेरिकल इन शेप।
ओके, इट हैज डिफरेंट पार्ट्स लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के जो है मेन 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम होते हैं। आइए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस बना हुआ है। इसमें देखिए इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ये सेल है पूरी, एक सेल के ये एक न्यूक्लियस बना हुआ है, ठीक है। आपको बिल्कुल सिर्फ ओनली न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन होता है। जिस तरह से हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है ना, एक बैलेंस बना के रखता है, वैसे ही काम सेल में जो है वो न्यूक्लियस का होता है, ठीक है। बाकी इसके स्ट्रक्चर समझने से पहले हम देखते हैं इसके जो मेन फीचर्स हैं, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इन मेन 3 पार्ट्स, nuclear membrane, and the second one is very important part is this is nucleoplasm. okay, न्यूक्लियस में देखिए जो बाहरी लेयर है ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये जो एक आपको ये दिखेगी, ये देखिए ऐसे करके, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये इसकी सेकेंड लेयर हो गई, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल स्ट्रक्चर। ओके, इट इज मेड कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि इसमें दिख रहा है, एक ये बाहर वाली और एक ये अंदर वाली, ठीक है। इट इज इसमें जो होता है, क्या होता है, ये न्यूक्लियस को पूरी जो है कवर करती है, प्रोटेक्शन देती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेकंड फंक्शन इसका क्या है, इट सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। भाई कोई सेल वॉल है, सेल वॉल में बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये न्यूक्लियस को जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से जो है वो अलग करती है। अंडरस्टैंड। अब देखिए न्यूक्लियस के जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, जो न्यूक्लियर एनवेलप जिसको कहते हैं, इसके बीच में ये इस तरीके से ये छोटे छोटे यहाँ पे पोर्स बने होते हैं, इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से जो ये है इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, इट परमिट ट्रांसफर ऑफ मटीरियल्स बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच के जो है आना जाना, उसको जो है ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। एक जो है इजी मतलब कर देता है कि ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये तो एक पूरा न्यूक्लियस है, किसके अंदर, सेल के अंदर, सेल के बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, और फिर उसके बाद जो है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इन दोनों के बीच की जो है मटेरियल ऑफ ट्रांसफर को ये जो है इजी कर देता है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, एंड इट इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, राइट। अब देखिए एक नेक्स्ट चीज पर हम आते हैं, वो है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोलस। व्हाट इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है आपको न्यूक्लियोलस और क्या दिखाई देगा, क्रोमैटिन मटेरियल्स। ये देखिए क्रोमैटिन थ्रेड्स जिसको कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है इसको समझिए, ये मे बी मोर देन 1 इन नंबर हो सकते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट फॉर्म्स, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा इट फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स। यहाँ पे जो है एक प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर जो मेन एक ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है सेल को स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। इसका काम होता है बॉडी सेल को जो है स्ट्रेंथ देने का काम किसका होता है, राइबोसोम का। और राइबोसोम कहाँ बनता है, यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। नाउ कम टू द क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्रोमैटिन मटेरियल को देखिए, ये जो स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे रेड रेड जो है ये टैंगल से, दीज आर क्रोमैटिन मटेरियल। इट इज अ मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ क्रोमोसोम। कैसे, जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमैटिन मटेरियल जो होते हैं आपस में चिपक के जो है एक प्रॉपर शेप ले लेते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। दैट वाज अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें हमने देखी, आउटर कवरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ जो है इसमें हमने बीच में क्या देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर होती है, ठीक है, सेपरेट करती है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं दे परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इट इज अ लिक्विड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या दिखाई देता है, हमें दिखाई देता है हमको न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस नंबर में 1 से 2 ज्यादा भी हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाली साइट जिसको राइबोसोम कहते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। एंड क्रोमैटिन मटेरियल एक टैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जब सेल डिवीजन के टाइम आपस में एक इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, राइट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। देख लीजिए फिर से ये न्यूक्लियस का देखिए कितना क्लियर स्ट्रक्चर दिया गया है। दीज आर द न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन द सेंटर आपको ये देखिए न्यूक्लियोलस दिखाई देंगे और चारों तरफ उसके क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं। ओके, न्यूक्लियस क्या है, इट इज अ लार्ज ऑर्गेनेल बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। ओके, दीज आर देयर आर पोर्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स टू पास थ्रू द सेल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ना, मटीरियल्स के ट्रांसफर में जो न्यूक्लियर पोर्स हैं वो हेल्प करते हैं। वाइल द न्यूक्लियर एनवेलप कीप्स ऑल द क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस इनसाइड, जबकि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो कंटेन करके रखती
रखती है क्रोमेटिन थ्रेड्स को और न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के अंदर। अंडरस्टैंड? इसका क्या फंक्शन होता है, अभी मैंने आपको बताया था, टैक्स लाइक अ ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन अगर आपको 1 नंबर में पूछ लिया जाए कि सेल का ब्रेन क्या होता है, तो आपको याद रखना चाहिए न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इट कंट्रोल्स व्हाट द सेल डज, ये वही कंट्रोल करता है जो भी सेल को फंक्शन परफॉर्म करना होता है। इट स्टोर्स डीएनए एंड द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। अभी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। क्या होता है कि सेल के अंदर जो ये क्रोमेटिन आप देख रहे हैं, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा, फिर बात आ जाती है डीएनए की, तो ये जो है एक तरह से हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पूरे ऑर्गेनिज्म की कंट्रोल करते हैं। राइट सबसे पहले एक चीज और कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके रॉबर्ट ब्राउन ने कैसे? उन्होंने जो है सेल के प्लांट सेल के सेंटर में जो है एक मटेरियल देखा था जो डबल मेम्ब्रेन था, उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। राइट यहाँ तक आई थिंक आपको न्यूक्लियस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको हर तरह से जो है इसको क्लियर करा, सिंगल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाकर एंड ऑल्सो विद द फंक्शन। राइट I hope guys it is clear to you all. Keep watching and keep learning. Thank you. And please like, share and subscribe my video if you like it. Thank you.